नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फरवरी मंथ 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे, और यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी 2026 और आगे के सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर जरूरी रहेगा। इस एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया उत्तर प्रदेश और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच। IOCL और उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर समझौता किया है एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए, जो ऑलरेडी निर्माणाधीन है। कहाँ पे? गोरखपुर में। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर मैचेस होते हैं, ज़्यादातर मैचेस अब लखनऊ में होते हैं, इकाना में, और कानपुर में ग्रीन पार्क में हुआ करते थे ज़्यादातर टेस्ट मैचेस, अब नहीं हो रहे हैं। और निर्माणाधीन स्टेडियम 2 जगह पर है, गोरखपुर में निर्माणाधीन है जिसमें ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हेल्प करेगा बेसिकली, और एक वाराणसी में निर्माणाधीन है। तो वाराणसी में और गोरखपुर में स्टेडियम में बन रहे हैं, देखते हैं कब तक ये बनते हैं। आगे हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है AVW ग्लोबल और उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग के साथ, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और AVW ग्लोबल एक मोटर स्पोर्ट कंसल्टेंसी फर्म है जो कि MotoGP के एक राइडर कैरल अब्राहम ने फाउंड की है। तो इनके साथ समझौता यहाँ पर वो उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन यहाँ पर रेसिंग के लिए इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, वर्ल्ड क्लास रेसिंग इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश में डेवलप करने के लिए समझौता किया गया। उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के CEO मनोज कुमार सिंह ये हैं, ये ध्यान रख सकते हैं आप। अवार्ड्स एंड ऑनर्स उत्तर प्रदेश फेब मंथ 2026 में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड यहाँ पर मिला है उत्तर प्रदेश को। उड़ान स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में गैर प्राथमिकता क्षेत्र वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला है। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड मिला है, ये RCS उड़ान स्कीम अवार्ड्स में। उड़ान स्कीम का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, इसको बोलते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ये कब आई थी? 2016 में, 2016 में आई थी, ध्यान रखिएगा। स्कीम्स कैंपेन कोई ज़्यादा खास नहीं जारी किए गए फेब मंथ में, क्योंकि बजट वगैरह होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश बजट का वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आएगा, ज्ञान सर उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। वो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यूपीपीएससी GS 6 मेंस में भी आता है और अन्य जगह पर भी उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही वीडियो आप लोग देखिएगा। एक मुश्त समाधान योजना, ये OTS स्कीम में डिस्कस की गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अनाउंस किया था। OTS 2026 इसको कह रहे हैं, कोविड के साल में ऐसा ही OTS आया था। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बेसिकली किस बारे में है? बेसिकली हाउसिंग अलॉटमेंट केसेस सेटलमेंट के बारे में है। हाउसिंग अलॉटमेंट
कई सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कई सारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कानपुर का केडीए है, मान लीजिए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर का होगा, और जहाँ-जहाँ पर भी ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो कई जगह पर ये डायरेक्टली पब्लिक को लैंड सेल करती है। हाउसिंग कह सकते हैं, फ्लैट्स वगैरह भी होते हैं, कई बार ज़मीनें होती हैं, प्लॉट्स वगैरह होते हैं, तो हाउसिंग ये सेल करते हैं, लेकिन कई बार इसमें हो जाते हैं डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, केसेस हो जाते हैं, कोर्ट केसेस कई बार जो है लिटिगेशंस होते हैं। तो ऐसे लिटिगेशन को समाप्त करने का उद्देश्य है यहाँ पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, ये योगी जी ने अनाउंस की है। उन्होंने कहा है कि अगर बार-बार लिटिगेशंस होते रहते हैं तो विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है? ऐसी व्यवस्था लाना जिसमें हितधारकों के लिए त्वरित, पारदर्शी और व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित किया जाए, बजाय इसके कि बार-बार तारीखें पड़े कोर्ट में और लिटिगेशन चलता रहे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर आ जाएँगे तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप ये उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में हुई थी, मोदीनगर में, और 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए 205 किलोग्राम का वेट लिफ्ट किया था। स्नैच, क्लीन और जर्क कैटेगरी में, और कुल भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए थे मीराबाई चानू ने शीर्ष स्थान यहाँ पे प्राप्त किया था। सरफेस लिफ्ट के आधार पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। ध्यान रख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी। आगे अब आ जाएंगे समिट कॉन्फ्रेंसेस थीम पर, तो 8th एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2026 ये नोएडा में हुआ था। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसे संबोधित किया था। इस बैठक का उद्देश्य था वैश्विक चिकित्सा मूल्य यात्रा के हब के रूप में स्थापित करना भारत को। बैठक में प्रदर्शनी सम्मेलन और रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया था। इसमें ज़्यादातर वेन्यू इंपॉर्टेंट रहेगा कि एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, आयोजन स्थल यानी कि वेन्यू इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान की यात्रा हुई थी। काफ़ी सारे फोटोज पोस्ट किए गए थे मुख्यमंत्री जी के हैंडल से। इन्वेस्ट यूपी के तहत निवेशकों से संवाद करना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लाना, इस उद्देश्य से योगी जी वहाँ पे गए थे सिंगापुर में, और फिर जापान की यात्रा पर गए थे। तो सिंगापुर की यात्रा में उन्होंने कई सारा MOU सिक्योर किया है। 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, 60,000 करोड़ रुपए के मूल्य समझौते यहाँ पर हुए, जो है इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से औपचारिक रूप से संपन्न किए गए सिंगापुर के साथ, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जापान की यात्रा पर गए थे, तो जापान में उन्होंने विजिट किया, जापान के यामानाशी प्रांत के साथ इन्होंने समझौता किया ग्रीन हाइड्रोजन टेक्निक क्षेत्र में। ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। योगी जी खुद जापान यहाँ पे गए थे, और 90,000 करोड़ रुपए के अन्य समझौते भी हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पे स्किल, स्टेबिलिटी और स्पीड का मंत्र दिया था। स्किल, स्टेबिलिटी एंड स्पीड, ठीक है। टोक्यो और यामानाशी सिटीज का दौरा किया था जापान में। ये फोटो और वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जो पोस्ट किया गया था मुख्यमंत्री जी के हैंडल से। जापान की 600 किलोमीटर प्रति घंटे की मैग्लेव ट्रेन पर इन्होंने यात्रा की थी। 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा जो है योगी जी ने खुद बैठ करके जापान में की थी। ये इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है कि इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से कई सारा MOU सिक्योर किया गया है। देखिए, MOU अनाउंस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कई सारे देशों से हमने किया है। उत्तर प्रदेश व्यापार मेला जब हुआ था, तो कई सारा MOU आता है। जो ज़मीन पर काम होते हैं, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कोई कारखाना बन रहा है, वो अचीवमेंट जो है, वो शुरुआत जो है, वो आप मेंस के पेपर में लिख सकते हैं। ज़्यादातर MOU वाली चीज़ें आपको मुख्य परीक्षा में लिखने से बचना चाहिए। हालांकि फैक्ट के रूप में ज़रूरी है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, ये कहाँ की यात्रा पर गए थे, सिंगापुर, जापान, और जापान के साथ इन्होंने किस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के MOU सिक्योर किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने एज अ होल, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ये एग्जाम में आ सकता है। 26वां अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस समिट, ये एमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनबुश एरा इसको कहा जा रहा है। इनबुश एरा यानी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस समिट एमिटी यूनिवर्सिटी में। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार परिदृश्य में इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट करना। ये था एमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। मेला महोत्सव त्यौहार में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है। ये हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद में इस बार लगा है, हरियाणा में। और इस बार थीम राज्य है मेघालय के साथ उत्तर प्रदेश। थीम राज्य है मेघालय के साथ उत्तर प्रदेश। पार्टनर देश है इस बार इजिप्ट चौथी बार, और थीम है लोकल टू ग्लोबल ये थीम है। आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव, इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप फेस्टिवल, ये उत्तर प्रदेश और नेपाल से सीमा साझा करने वाले जो 8 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं
उत्तर प्रदेश के वहाँ पे हुआ था। कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं नेपाल से? सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत ये नेपाल सीमा साझा करने वाले जिले हैं। तो नेपाल के आर्टिस्ट यहाँ पे आए थे। उत्तर प्रदेश का जो फोक कल्चर है, डांस सॉन्ग वहाँ पे दिखलाया गया। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव ये करंट अफेयर के लिहाज से जरूरी है, पूछा जा सकता है। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में भारत में ऊन उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्यों की रैंकिंग जारी की गई थी। तो उत्तर प्रदेश को इसमें 8वां स्थान मिला है। ठीक है, और फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर राजस्थान है वुल प्रोड्यूसिंग में। एमसीक्यू करंट अफेयर पर अब हम आ जाएंगे। एमसीक्यू करंट अफेयर में पहला स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रयागराज में अनाउंस किया था फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ। बाकी सब सही है, लेकिन नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में किया था, ना कि प्रयाग में। कानपुर के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का अनाउंसमेंट किया था, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ उत्तर प्रदेश सरकार डेवलप करेगी। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार जो है उत्तर प्रदेश में डेवलप करेगी, लेकिन ये कानपुर में बनेगा, यहाँ पे प्रयागराज में नहीं। प्रयागराज गलत, कानपुर सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा फैक्चुअली। देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, इसकी आधारशिला भी कहाँ पे रखी गई थी? कानपुर में। इंडियाज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की आधारशिला भी कानपुर में रखी गई थी। इसके बाद है कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र स्थापना की मंजूरी दी गई। कि इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ये बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में, एक इंडो फ्रेंच नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एविएशन। तो ये कानपुर में बनेगा, ये सही है, ये सही। ठीक है, फ्रांस गवर्नमेंट के साथ मिर्जापुर में सोलर प्लांट भी लगाया है हमने काफ़ी पहले, तो ये भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटा सेंटर अथॉरिटी इन स्टेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना की मंजूरी दी है, ये सही है। तो इसमें सही कथन हो जाएगा दूसरा और तीसरा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी। केवल 2 और 3, बाकी इसकी डिटेलिंग दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 फेब 2026 को निम्नलिखित में से किसने वर्चुअली उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का शिलान्यास किया था? इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड इस जॉइंट वेंचर को कहा जा रहा है, HCL फॉक्सकॉन का है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया में जेवर में, जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, बन गया है वैसे नया, वहीं वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ए सही है, ए यहाँ पे सही है, श्री नरेंद्र मोदी। 22 फेब 2026 को निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री जी ने इसको खुद इनॉग्रेट किया था, श्री नरेंद्र मोदी। डी यहाँ पे सही है, डी। नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन जो है किया गया था। बेसिकली रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको कहा जाता है। 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, ये कनेक्ट करता है पैसेंजर्स को सराय काले खान दिल्ली से मोदीपुरम मेरठ तक। अगला हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकेडमी ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया था? नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग अकेडमी ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया था। बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी। और ये कहाँ पे अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है? ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो है 2021 वाला, ये जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने का काम करता है। जो लोग मतलब अपने मन से बालिग लोग जो रह रहे हैं कंसेंशुअल लिव इन रिलेशनशिप में, या फिर इंटरफेथ मैरिज जो लोग कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास ये अधिनियम नहीं करता है। ठीक है, इंटरफेथ मैरिजेस और कंसेंशुअल लिव इन रिलेशनशिप जो अडल्ट के बीच है, उसको प्रोहिबिट नहीं करता है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था। उसके बाद फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गाजियाबाद में देश के पहले मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे बनाए जाने की घोषणा की थी। देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे बनेगा 2110 मीटर लंबा, लेकिन ये गाजियाबाद में नहीं बन रहा है, ये बन रहा है वेस्ट यूपी में मेरठ में। ये मेरठ में बन रहा है, गाजियाबाद में नहीं बन रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर है मिशन कर्मयोगी के तहत अपने सभी 17 लाख कर्मचारियों के लिए AI कोर्स को अनिवार्य कर दिया। हर जगह AI का बोलबाला आपको देखने को मिल रहा है, डिजिटल इंडिया के तरीके जैसे बूम आया था 2014-15 में, वैसे अब AI की बात हम लोग कर रहे हैं एक दशक बाद। तो AI से जुड़े जितने भी फैक्ट्स वगैरह हैं ये सब कवर कर रहे हैं आपको, जब तक ये मेन स्ट्रीम रहता है तो एटलीस्ट तब तक तो रेलिवेंट है ही। इनकरेक्ट है ओनली सेकेंड।
इनकरेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरठ में जो ड्रोन रनवे बन रहा है उसकी लेंथ होगी करीब 2110 मीटर लंबी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत PRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फरवरी 2026 में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की थी? तो काउ कल्चर म्यूजियम गौ संस्कृति संग्रहालय ये खुलेगा मथुरा में। मथुरा में खुलेगा। डी यहाँ पे सही है, डी। इस म्यूजियम में बताया जाएगा आम जनता को कि गायों का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है और गौ संबंधी उत्पाद जो है उनकी वैज्ञानिक उपयोगिता, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है। जनवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सूर्य के आंतरिक और अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र का पहला त्रिआयामी मानचित्र तैयार किया था? सन्स इंटरनल एंड इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड का जो है 3 डायमेंशनल मैप जो है ये किसने बनाया है? IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने इसको डेवलप किया है। सी, 3 डायमेंशनल गणिकीय मॉडल में संयोजित किया है। सन यानी सूर्य के इनर मैग्नेटिक फील्ड को मैप किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम ब्रज क्षेत्र के फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज में निर्मित किया जा रहा है। फर्स्ट आर्य गुरुकुल म्यूजियम ये सिरसागंज में विकसित किया जा रहा है, फिरोजाबाद में, सही। इसके बाद है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वैदेही आर्ट गैलरी बनेगी। डायरेक्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैदेही आर्ट गैलरी, जिसमें माता सीता के जीवन, त्याग, आदर्शों को बताया जाएगा, इसमें प्रोपगेट किया जाएगा, ये सही। इसके बाद है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेट फोकस पेपर 2026-27 जो प्रिपेयर किया है, नाबार्ड ने उसको एनेबल किया था गोरखपुर में। स्टेट फोकस पेपर ही निकाला जरूर गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लखनऊ से एनेबल किया है, लखनऊ से, ना कि गोरखपुर से। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ओनली 1 और 2 ओनली सही। आर्य गुरुकुल म्यूजियम जो है आइडियोलॉजी और कंट्रीब्यूशंस जो आर्य समाज की है उसके बारे में बताएगा। और ये वैदेही आर्ट गैलरी ये बननी कहाँ पे है? वैदेही आर्ट गैलरी बनेगी राम जन्मभूमि मंदिर के पास, अयोध्या में, अयोध्या में बनेगी। आर्य समाज के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, ये सब थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। वैदिक टेक्स्ट को सुप्रीम बताया गया था इसमें, और वेदों के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से चलने की बात इसमें कही गई थी। दयानंद सरस्वती फाउंडर, बॉम्बे में स्थापना हुई, हालांकि पॉपुलर हुआ था लाहौर वाले रीजन में। ज़्यादातर जो बनिया वर्ग के लोग हैं उनमें काफ़ी पॉपुलर ये मूवमेंट रहा था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज इस किताब के लेखक कौन है? जल्दी से ये चीज़ कमेंट करके बताइए। आगे है फिर फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर 7 में राज्य के पहले आधुनिक मीडिया टावर बनाने की मंजूरी दी है? तो आधुनिक मीडिया टावर बनेगा बरेली में। ठीक है, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसको डेवलप करेगा। सी, बरेली, सी। 3 वित्तीय वर्षों के लिए अलग निर्यात नीति बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला ऐसा इनोवेशन उत्तर प्रदेश ने किया है, सेपरेट एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी हर साल ये पॉलिसी बदलेगी। तो ज़्यादातर जैसे कहा जाता है कि हिट एंड ट्रायल करके चीज़ें करनी चाहिए। हमारी देश में ये प्रथा रही है, 5-5, 10-10 साल के लिए, 15-15 साल तक के लिए पॉलिसीज आ जाती हैं, जबकि आजकल ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। तो इसमें कहा गया है 26-27 के लिए, 28-29 के लिए, ठीक है, और 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अलग अलग पॉलिसी ये लाई जाएगी, एक्साइज एक्सपोर्ट पॉलिसी। उत्तर प्रदेश के एक्साइज डिपार्टमेंट ने उत्पाद शुल्क निर्यात नीति पेश की है, ये हर साल के लिए अलग अलग रहेगी, मतलब 3 साल के लिए है, और इसमें असेसमेंट होता रहेगा। ये सेपरेट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य कहा जा रहा है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र ने भी ऐसा इनोवेशन किया था, लेकिन वो जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, फिर पॉलिसी पता नहीं कहाँ चली गई, उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो सेपरेट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य ये बना है। ये बेसिकली इसमें फोकस किया एथेनॉल प्रोडक्शन, रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोकल एग्रीकल्चरल ग्रेन एंड फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट, इनको प्रमोट किया जाएगा। अब एक्साइज से संबंधित है तो जाहिर सी बात है इसमें शराब वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट शामिल है, ठीक है, अल्कोहल वगैरह का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के समग्र विकास को गति देने के लिए जिले में एक समर्पित विकास प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की है। तो रामपुर में नहीं बनेगा, ये बनेगा बाराबंकी में। बाराबंकी के लिए एक सेपरेट विकास प्राधिकरण की घोषणा कर दी है, बाराबंकी। तो पहला यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सेकंड है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश
आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के पास 250 बेड का लेवल 1 ट्रामा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये सही है। आगे 14 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर के तुलसीराम बिछिया में तुलसीराम बिछिया में 2 मंजिला कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया था। कल्याण मंडपम, तो ये सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही है 2 and 3 ओनली बी। 2 and 3 ओनली बी यहाँ पे सही है। कल्याण मंडपम जो बनाए गए, इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे जो सामूहिक शादी विवाह जो होते हैं, 300 लोगों के लिए शादी विवाह, सामूहिक आयोजन, सामाजिक उत्सव का आयोजन इसमें किया जा सकता है। कल्याण मंडपम सुविधा का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया है। ठीक है। फरवरी 2026 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि रिक्लासिफाई विच रिवर एज अ रिवर इन रेवेन्यू एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, रिमूविंग इट फ्रॉम कैटेगरी ऑफ ड्रेन। मतलब किस कह सकते हैं, नदी को नदी का दर्जा दिया जाए, उसे नाले के दर्जे से हटा लिया जाए। तो सुआव रिवर के लिए कहा है कि सुआव नाला नहीं, अब रिवर कहलाया जाए उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड्स में। तो सुआव रिवर की बात हो रही है, बी। सुआव नदी जो है बेसिकली बलरामपुर जिले में बहती है, एक सीजनल रिवर है और राप्ती नदी में मिल जाती है। राप्ती नदी इटसेल्फ ये घाघरा नदी में मिल जाती है और गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। राप्ती इज अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम और ये राप्ती किसमें मिलती है? घाघरा में। सुआव रिवर राप्ती की सहायक नदी है। अभी ये नदी के नाम से जानी जाएगी जब उत्तर प्रदेश सरकार घोषणा करेगी। एनजीटी ने आदेश तो दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की पहली प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन किस शहर के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में स्थापित की जाएगी? ये लखनऊ में है। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, वहां पे लगेगी प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन। सी यहाँ पे सही है। कैंसर ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के लिए काम आएगी मशीन। योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में IBM AI गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। और लखनऊ ही देश की पहली AI सिटी भी बननी है, इसी वजह से AI के काम यहाँ पर हो रहे हैं। बी सही कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब बसों को प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कराएगा, यानी कि खराबी आने से पहले ही मरम्मत की जा सकेगी। इसमें AI मशीन लर्निंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 का बजट जो रिलीज किया है, ये 9.12 लाख करोड़ रुपए का है। सही आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश में अब 1 ट्रिलियन का गोल जो है शिफ्ट करते करते अब आ चुके हैं 2029-30 तक। पहले इसको जो है 2027 किया गया, उससे पहले कोविड से पहले 2024 तक हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना था उत्तर प्रदेश को, लेकिन अब फाइनली हम लोग हो सकता है बन पाएंगे 2029-30 तक। पहले इसका टारगेट 2027 शिफ्ट किया गया। इनिशियली जब सबसे पहले अनाउंस किया गया तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट था वो 2024 था, फिर 2027 हुआ और अब जाकर के फाइनली जो है 2029-30 का टारगेट रखा गया है। और उत्तर प्रदेश ने अपना इकोनॉमिक सर्वे भी जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जिसने अपना एक सेपरेट इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है। अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? प्रथम राज्य। ठीक है। इसमें बताया कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान 9.1% है, जो 5 साल पहले 8.6% था। फिर आखिरी हमारा सवाल है कि PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क जो मित्र पार्क बन रहे हैं, कितने फाइनली बनेंगे? PM मित्र पार्क फाइनली 7 बनेंगे, अप्रूव कर दिए गए। उत्तर प्रदेश हरदोई लखनऊ रोड पर बनेगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में अमरावती में बनेगा, मध्य प्रदेश में धार जिले में, इसका उद्घाटन वगैरह भी हो चुका है। गुजरात के नवसारी में बनेगा, तमिलनाडु के विरुद्धनगर में बनेगा और तेलंगाना के वारंगल में, कर्नाटका के कलाबुर्गी में बनेंगे ये PM मित्र पार्क। सी यहाँ पे सही कथन है। 7 PM मित्र पार्क फाइनली बनेंगे।